चलो बहुत पतली हो गई हो। मेरा वेट 3 किलो का हो गया। राम राम और क्या तुम्हारा 3 किलो कम हो गया। बहुत बुरा हुआ सर कुछ बताइए ना कोई प्रोटीन खाने का। 10 दिन के लिए चली जाओगे। 15 दिन मोदी से मैं गोल में बैठ जाऊँ। वो वही करने वाली है थोड़ी देर में उठ के बैठ आ जाएगी। अगर अब लगी तो सही में बहुत बुरा मारूंगी पक्का। डंडा ला के सर मैं मेरा हाथ पे चलो मुद्दे पे आओ। बकवास बंद। नहीं बैठाऊंगी मैं आराम से बैठ सकती है ना वॉइस भी तो बैठो ना वॉइस आएंगे पलक दे और वो भी आएगा बैठ जाओ बैठो जिसके भाई ने किया बैठ लग जाएगा बोलो नहीं वो यहीं बैठते हैं मेरी बिजनेस से बैठा लग जाएगा और टीचर ऑफ शेयर का एंट्री हो चुकी है सारी। वही चेक कर मुझे वो यहाँ बैठ जाएगा नैतिक टेबल पे। क्या पढ़ा रहे हैं हम दोनों की थोड़ा सा ध्यान दीजिए नहीं की अरे ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मेरे को रिकवर करा दीजिए जल्दी 10-15 दिन में जितना हो सके। 10-15 दिन में बोर्ड एग्जाम को पढ़ने जाती है तो उतना नहीं पढ़ना चाहती मतलब रिकवर करके उसका कंप्लीट याद है उसको करना ही होगा। सब्सक्रिप्शन नहीं ली सर सुनिए रीइश्यू वाले बच्चे तुम्हारा ट्यूशन चेक कर रहा हूं रीइश्यू एंट्री है कहां। ऑनलाइन सब ऑनलाइन ही तो ले रही हूँ कौन सा ऑफलाइन ले रही हूँ बस ये वो छोड़ के ये कुछ जिंदगी ले रही हूँ कुछ कैसा लग रहा है सीधे मतलब करके बहुत आराम से होता है। देखो इसमें तो और कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना करवाया हो। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बुक में जो क्वेश्चन छूट गए पहले उनको देख लेते हैं। बुक वाले अभी आप कहां कर रहे हैं वही आते हैं एग्जांपल कोई दिखाई दिया देखो सर 2 टेबल ना 5 ना लग गया अपन को ठीक है। अब एक्सरसाइज में आओ सर इशू नहीं करवा रहे हैं 11 देखना कहां है वही तो देखना देखो रीइश्यू का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है जो भी आया बुक से आया। ओए वापस आ जाओ लॉ है कौन सा नंबर क्वेश्चन नहीं लगाया अभी अपन ने जो ठीक है लॉ डी पढ़ती है 40 नंबर प्रीमियम नहीं लगाया 38 मेरा से होगा तो पुलिस 39 प्रीमियम वाला टिक कराए थे कौन सा टिक कराए थे आप नहीं कहां करवाए सॉरी ना कराए 40 नंबर ना वो सब रीइश्यू वाले 40 चलिए ध्यान दीजिए 40 नंबर जल्दी से ये थ्योरी पे आना है उसमें है ही जो भी है इसमें ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4040 मैं नहाता नहीं मैं एक घंटे चेंज कर दूंगी मैं नहा वीडियो दे तो उसको दिक्कत है पढ़ाई में अच्छा है पिंक लड़की ने पेटेंट करा लिया अब पिंक दीवार है तो कैसे घर नहीं है। चलो मुद्दे पे आओ। कंपनी इशू देखो क्या करना है बस फॉरफिटेड रीइश्यू एंड ट्रांसफर एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी ठीक है ना। तो फॉरफिट की एंट्री करनी है रीइश्यू की एंट्री करनी है और ट्रांसफर की एंट्री करनी है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जब आपको फॉरफिट और रीइश्यू करना हो तो आपको लॉन्ग टेबल बनाने का जरूरत नहीं है शॉर्ट टेबल में काम हो जाएगा। क्या लिखा है इशू 2000 शेयर ऑफ 10 ईच 2000 शेयर थे कितने वाले 10 रुपए वाले कितने के हुए
20,000 की। पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना है 3 रुपए। अलॉटमेंट 4 एंड 4 ऑन कॉल। अलॉटमेंट 3 रुपए और कॉल में 4 रुपए, ये लिखा है। ध्यान से पढ़ लो। 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर ऑन कॉल। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ध्यान से समझना, एक्सेप्ट कॉल मनी ऑफ 300 शेयर। पूरा पैसा मिल गया 300 शेयर का कॉल मनी छोड़कर, यानी 300 शेयर का 1200 रुपया ये तुमको नहीं मिला। अब हमको केवल फॉरफीट की एंट्री करना है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से कोई लेना देना नहीं है। इसका टोटल क्या आ रहा है 10 आया, तो 300 शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से हमको चाहिए टोटल कितना 3000 में से कितना नहीं मिला 1200। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखी है, These shares were forfeited and reissue the same for cash 2800। तो आप यहाँ लिख देंगे, ध्यान से देखो, रीइश्यू कितने में कर रहा है 2800। दिस इज द समरी। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। 2000 शेयर इशूड बाय कंपनी ऑन 10 रुपीज ईच। टोटल 2000 शेयर 10 के हिसाब से 20,000 के होते हैं। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए। ऑल द शेयर मनी वॉज रिसीव्ड, पूरा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट अ कॉल मनी ऑफ 300 शेयर। 300 शेयर का कॉल मनी नहीं मिला, तो हमने लिखा 300 शेयर कॉल में 1200 रुपए हमको नहीं मिले। तो हम फॉरफीट कौन से शेयर करते हैं जिसका पैसा ना मिले, यानी पूरा नंबर ऑफ शेयर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल मतलब किससे जिसका पैसा नहीं मिला। तो 300 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से हमको 3000 चाहिए था, जिसमें से 1200 नहीं मिले। फिर आगे लिखा है दीज शेयर वर फॉरफीटेड एंड रीइश्यूड बाय कंपनी एट रुपीज, तो हमने वर्ड डाल दिया रीइश्यू 2800। अब हमको पहले फॉरफीट की एंट्री करनी है, फिर रीइश्यू की, फिर ट्रांसफर, ठीक है ना। तो फॉरफीट की एंट्री क्या बताई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पैसा नहीं मिला, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। उसके बाद इक्विटी शेयर फॉरफीचर। टोटल पैसा कितना चाहिए था 3000, कितना नहीं मिला 1200। इसकी वैल्यू कैसे आती है 3000 में 1200 गया तो डन। नरेशन क्या बनेगा, डीम इक्विटी शेयर फॉरफीटेड। अब रीइश्यू करना है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर। मैंने क्या सिखाया था, जब भी रीइश्यू करोगे तो जो यहाँ डीआर में लिखे हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इधर ध्यान दो, बाद में उधर मोबाइल चला लेना। फॉरफीट कितने शेयर कर रहे हो, इसी से मतलब। और एक शेयर से कितना चाहिए 10 रुपए। यहाँ पे क्या किया 2000 को 10 क्यों किया, टोटल शेयर में किससे इंटू किया, एक शेयर की वैल्यू से ना। तो जो फॉरफीट कर रहे हो 300 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, बदल थोड़ी जाएगी। तो टोटल हमको उस आदमी से कितना चाहिए था 3000, ठीक। उसने कितना नहीं दिया 1200 नहीं दिया, 3000 चाहिए था 1200 नहीं मिला, तो जो बचा हुआ वो हमने फॉरफीट कर लिया। क्योंकि अगर 1200 नहीं दिया इसका मतलब 1800 दे दिया। जब्त कौन सा पैसा करोगे, जो वो दे दिया होगा वही ना जब्त करोगे। वेट, जो नहीं दिया वो कहाँ से जब्त कर लोगे, जब्त करने का मतलब क्या, शेयर कर लेंगे ना। जब्त करने का मतलब क्या होता है पैसा न देना। तो हम कौन सा पैसा जब्त करेंगे, जो आप हमको पे कर चुके हो। इस बात को समझो, फिर से बोल रहा हूँ, तुम मान लो मेरे ट्यूशन की फीस टोटल 4000 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। बात समझना,
आपने मुझे पूरा का पूरा 4,000 पे कर दिया अक्टूबर के महीने में, ठीक। हमने बोला 2 इंस्टॉलमेंट में जमा होगा, एक जुलाई में जमा होगा, दूसरा अक्टूबर में जमा होगा, 2,000 की 4,000 ले लिया ना मैंने। अब मान लो सॉरी 3,000 मान लो 3,000 मैंने ले लिया। अब आपने क्या किया, जुलाई पढ़ा, अगस्त पढ़ा, सितंबर पढ़ा, फिर आना बंद कर दिया। मुझे आपसे चाहिए कितना था, 4,000 मिला, कितना नहीं मिला मुझे, 1,000। वो सीट मेरी खाली जा रही है, क्या आप आना बंद कर दिए। अब मैं कोई नया बच्चा क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो सीट आपकी है, आप नवंबर में भी आ सकते हो क्योंकि आपने पैसा पूरा दिया होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक बार इन्फॉर्म करूंगा, 2 बार इन्फॉर्म करूंगा, 3 बार इन्फॉर्म, चौथी बार बोलूंगा भैया जितना तुमने फीस जमा की ना वो जीरो हो गई, जो फीस जमा की वो क्या हो गई, 0। तो मैं पैसे कौन से जब्त कर रहा हूँ, 1,000 की 3,000, 3,000 जो मुझे मिले ना। हाँ। अब मैं उसमें से एक भी पैसा वापस करने वाला नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी भी क्या कर रही है, कंपनी ने मांगे थे 3,000, उसने 1,200 नहीं दिए, यानी 1,800 दे दिए ना, तो जो दे दिए वो हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, बोले भैया जो वापस न मिलेगा। डन। अब ध्यान दो, हमने जब रीइशू किया, जब हमने वो सीट देखो, अब इधर फिर से समझना, ये बंदा छोड़ इसको भगा दिया हमने, अब एक नए बंदे को एडमिशन दे रहे हैं नवंबर के महीने में, तो उससे भी क्या बोल रहा है, तुम्हारा कितना लगेगा, कितना लगेगा, बात समझ नहीं। लेकिन इसने क्या बोला, हम तो आ रहे हैं नवंबर में 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा एडमिशन हो रहा है 3,000, ठीक। इसका मतलब मेरा 1,000 का नुकसान हो रहा है ना, तो इस 1,000 के नुकसान की भरपाई मैं मालूम कहाँ से करूंगा, जो मैंने 3,000 जब्त किया है ना, 1,000 इससे पूरा करूंगा तो मेरा 4,000 पूरा हो गया, और ये 2,000 मेरा कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, यानी मेरा एडिशनल प्रॉफिट। 3,000 का शेयर हमने कितने में दोबारा बेचा, 2,800 में, तो 200 बचा ना अभी, उस 200 को कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जो हमने जब्त किया था, फॉरफिट किया था। फॉरफिट यहाँ कितना की हो, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया, 200 एडजस्ट हो गए। अब मुझे बताओ मेरे पास रिजर्व में कितना बचा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, कितना बचा, मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट फॉरफीट माइनस सेकंड फॉरफीट, तो 1,800 में से 200 गए, कितना बचा, इसका नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर फॉरफीटेड, बीइंग इक्विटी शेयर रीइश्यूड, बीइंग फॉरफीटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई, फॉरफीट किया, रीइश्यू किया, ट्रांसफर। क्या याद रखना है, जो यहाँ वैल्यू आएगी, लेकिन कब, जब पूरे शेयर रीइश्यू हो जाए, 300 के 300 रीइश्यू हो गए, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन है, 45, चलो आगे बढ़े, 45 नंबर, चलिए 45 नंबर देखो, 45 में 2 क्वेश्चन है, देखना 45 के जो 2 क्वेश्चन देना, 45 के 2 क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आए थे ये भी समझ लो। एक क्वेश्चन आया पहले में, दूसरा क्वेश्चन आया उसके और में, एग्जाम में ऐसे आया, ठीक है ना। यानी 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन है एक तरीके से, ए 1 और 2 लिखा है ना पॉइंट, ए और बी, ए वाला आया पहले और उसके और में आ गया बी वाला, जो बनता है वो कर दो। कैसे करना है देखो, डायरेक्टर फॉरफीटेड 200 शेयर इशू टू ए को इशू कितने के शेयर किए हैं, 200 शेयर, ध्यान से समझना। ए ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20, फाइनल कॉल का 20 रुपए उसने नहीं दिया, देखो ध्यान से, फाइनल कॉल
200 शेयर का कितने रुपए था, तो कितना हुआ 4000 उसने नहीं दिया। आगे क्या लिखा पढ़ो, दीज शेयर 100 ईच, शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। ध्यान देना 100 रुपए का शेयर तो कितने की होगा, ये टोटल शेयर है 20,000 की, 200 शेयर। यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम है, चलेगा? बातें नहीं। 200 शेयर थे ए के पास, उनको कंपनी ने फॉरफिट किया, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 20, फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं मिला इसलिए, तो फाइनल कॉल का 20 रुपए, 200 शेयर का कितना होता है 4000, ये नहीं मिला, क्रॉस लगा दिया। शेयर वैल्यू 100 रुपए है, तो 200 शेयर की शेयर वैल्यू कितनी बनी 100 रुपए के हिसाब से, 20,000 का शेयर था, 4000 रुपए नहीं मिला, इसका मतलब मिल कितना गया 16,000 हमको मिल चुका है। 20,000 मांगा था उससे, फाइनल कॉल का 4000 नहीं दिया, इसका मतलब 16,000 दे चुका है। कंपनी ने उसके शेयर को यहाँ पे क्या कर लिया और री इशू कितने में किया, पढ़ो क्या लिखा है, री इशू टू बी एट प्रीमियम ऑफ 10 ईच। इसको री इशू कितना किया प्रीमियम में, ध्यान से समझना। 200 शेयर का 100 रुपया तो उससे मांगा ही तुमने, 10 रुपए का प्रीमियम भी ले लिया, कितना होता है टोटल 20,000 और ये 2,000, टोटल उससे तुमने कितना ले लिया, रीशू कर दिया महंगे में। यहाँ पे रीशू किया था कम पे 2800 में, यहाँ रीशू किया ज्यादा में। सेम फॉरफिट की एंट्री करो, इक्विटी शेयर, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट दिया, क्या नहीं मिला, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, चाहिए कितना था, यहाँ पहले अपन वैल्यू लिख देते हैं, देख लो कितना 20,000, कितना नहीं मिला फाइनल कॉल का 4,000, तो यहाँ क्या आएगा 16,000। नरेशन क्या होगा इसका, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, बैंक अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना चाहिए था 20,000 चाहिए था, मिला कितना 22,000, एक्स्ट्रा मिल गया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था 3 चाहिए था 28 मिला, तो 200 यहाँ एडजस्ट किया था, यहाँ चाहिए था 20 मिला 22, तो 2,000 यहाँ एडजस्ट होगा, ये क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ वैल्यू कितनी एडजस्ट हुई 0, कोई एडजस्ट नहीं हुआ। रीशू में देखो सीधा सा फंडा है, रीशू करने का मतलब क्या है, हमने उसी शेयर को दोबारा बेच दिया किसी और, वही खरीदने वाला होता तो फॉरफिट का होता है, फॉरफिट किया यानी पैसा आया रीशू करने पे, और हमारे पास से क्या जाएगा, जो शेयर है वही जाएगा, तो व्हाट गो शेयर, शेयर की वैल्यू क्या थी 20,000, बेचा कितने में 22 में, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 2,000 इधर आया, तो किस नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम यहाँ पे क्या हुआ था 3,000 का शेयर था, बेचा कितने में था 2800 में, 200 पर घाटा हुआ ना, तो घाटा को क्या लिखते हैं प्रॉफिट। अगली लाइन समझाने के लिए करना पड़ता है बेटा, बोलो इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिजर्व, करेक्ट, कैपिटल रिजर्व आएगा। अब बताओ कितना आएगा, पहली एंट्री माइनस दूसरी एंट्री, 16 में से 0 माइनस हुआ 16,000। दिस इज योर पॉइंट 1, 45 का फर्स्ट नंबर, फोटो खींचो ग्रुप में डालो जल्दी से इसको, 2 नंबर में जाए।
जी दे हटिए सर की बहुत अच्छी सी फोटो पड़ी है हमारे पास नहीं किया है सर, इसको ग्रुप में ऐड नहीं किया है, क्या करें। हो गया ये? चलो ध्यान दो। सर आप 4 दिन से क्या हम लोग को भेजे पड़े धन्यवाद। हाँ भाई मैंने आज बात ताकि किसी को तो शर्म आए। चलो ध्यान दो। हमने नहीं किया सर। जी देवी कुछ देर बाद आएगी तुमको तो हम काट। चलो ध्यान दो। पॉइंट नंबर बी क्या लिखा है? 100 शेयर ऑफ 100 each। 100 शेयर है 100 रुपए वाले कितने के हुए? ध्यान दो इधर, बातें नहीं। Forfeited due to non payment of first and final call of 50। क्या किसका पैसा नहीं मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था? नंबर ऑफ शेयर 100। 5000 आपको नहीं मिला। इसको रीइश्यू कितने में किया? रीइश्यूड एट 60 पर शेयर। आपने इसको दोबारा में बेचा। रीइश्यू कितने में किया? 60 रुपए में। 100 शेयर कितने के हुए? चलेगा? ध्यान दो। शेयर कैपिटल कितना चाहिए था? 10,000। फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000। एडजस्ट कितना हुआ? सेम। यहाँ पे कितना आएगा? 10,000। 10,000 आएगा। रीइश्यू कितने में हुआ? 6,000। एडजस्ट कितना होगा? अब 5 में से 4,000 एडजस्ट हो गया, बचा ये क्वेश्चन आए थे आपके दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो थे और देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 45 ना सर? बी वाला कब करा दिया? जब बात कर रहे थे सर ये वाला बनाइए ना पहले जल्दी करा सर मेरी बुक कैसे दिखाना है जो 46 है ना 45 2012 में आया। चलो ध्यान दो इधर। ओए शांत रहो। क्वेश्चन कह रहा बी लिमिटेड इशूड 100 शेयर और 100 शेयर ऑफ 100 each ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए का एक शेयर का पैसा नहीं मिला। 100 शेयर का रीइश्यू किया 60 रुपए में। तो आपको ने एंट्री की कैपिटल अकाउंट दिया टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीट। पैसा कितना चाहिए था? 10,000। क्या नहीं मिला? 5। डिफरेंस यहाँ आ गया। अब रीइश्यू किया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू कितनी थी? 10। अब मिला कितना? 6। रीइश्यू में 4,000 एडजस्ट हुआ। ये 4,000 5 आ जाएगा माइनस होके 1,000।
वहाँ पे आपने लिखा हमको चाहिए 10,000 था, यहाँ पे लिखा है खाली अलग आपने लिखा है 3,000 चाहिए था, तो फिर वो 2,000 यहाँ पे फॉरफिट कितने शेयर हो रहे हैं? 300। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास कितने थे? 2,000। तो जो फॉरफिट किसके शेयर करते हैं? जो शेयर लेना है, जो पैसा नहीं मिलता। तो पैसा नहीं मिला केवल 300 शेयर का, तो हमको टोटल वैल्यू में 300 शेयर की चाहिए, इसलिए तो काट दिया। और मैं पूरे शेयर तो उसमें पूरे 100 के 100 ही फॉरफिट हुए। और कौन सा क्वेश्चन ठीक कराया था? इसके नीचे वाला और एक और सर 7 बज गए, क्या करें सारे तो पैसे खत्म करेंगे। तो 46 और 31 भी तो 31 का भी सर सिर्फ 40 वाला गाड़ी करिएगा, 33 ना नहीं 31 का हां 31 तो करा चुके हैं यार, 33 भी हो चुका है, 33 भी हो चुका है, 31 पता है पता है बोल रही हो। चलो मुद्दे पे आओ। पता है फिर भी चंदू चंदू देख चंदू चंदू ये नाम मैंने रखा था, ले सकते हो हां नदी है। चलो ध्यान दो इधर। हम ना थाम ऋतिक लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर ऑफ ट्रेनिंग। ऋतिक है, आपको ऋतिक बोल रहे हैं आप, ऋतिक और ऋतिक बोल रहे हैं, ऋतिक से नाम ही नहीं आता थी। कितना हुआ? 300। ध्यान दो। कॉल्ड अप by shareholder on the non payment of allotment money of 4 per share and final call 3%। ध्यान देना, अलॉटमेंट का 4 रुपए और फर्स्ट कॉल का 3 रुपए। कितने शेयर का? 30 शेयर का, यानी 120 ये और 90 ये आपको नहीं मिला। ये पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपए। एप्लीकेशन का इसने 3 दिया, दे दिया। राइटिंग कर लो। These shares were reissued to registered in the face value of 10 each। इसको reissue कितने में किया? 300 में दोबारा बेच दिया। ध्यान से, 30 शेयर है एक के पास, 10 रुपए का एक, टोटल हुए 300 के। He not paid allotment and first call of 4 and 3। तो allotment मल्टीप्लाई 30 कर दिया, फर्स्ट कॉल मल्टीप्लाई 30 कर दिया, तो 120 और 90 रुपए उसने नहीं दिया। He paid only, तो घुमाने के लिए उसने लिखा है He paid only application money। तो अपने एप्लीकेशन का पैसे को टिक कर दिया, मुझे मिल गया। These shares were reissued at ₹10। तो 300 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से 30 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से 300 में दोबारा बेच दिया। सेम चीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR2 क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड 2 इक्विटी शेयर कितना चाहिए था? ओए इधर सर आप इसका नाम नहीं जानते, लड़की का जानते हैं। 300। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का टोटल 210। 90 रुपए आया। बैंक अकाउंट DR इक्विटी शेयर और सी अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना चाहिए था? 300। आपको 300 पूरा मिल गया। रीशू कितने में हुआ? 300 में, यानी एडजस्टमेंट 0। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड। एग्जाम में ये आप नहीं करेंगे कि लाइन बना के चले आए, ठीक है ना? आपको ये एंट्री किसमें करनी है?
तो फार्मूला, ठीक है ना? देख बस सर ये ना करिए। ठीक है? सर आपने क्या कर दिया ये? क्या एक कवाड़ा बना के ट्रेन का डिब्बा भी ऐसा होता है अलमेला। ट्रेन तो ऐसी ही चलती है। जो नंबर दे रहा हूँ उसको काट लेना। ट्रांसफर हो रही होगी। फोटो खींच लीजिए अपनी आप। कल आएगा आपका डिवेंचर। कल आ रहा है। कल डिवेंचर आ रहा है। आज शेयर मुझे खत्म करना है, इसलिए बिजनेस नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं है, कल डिवेंचर आ रहा है, स्वागत करना है। चलो ध्यान दो। सर आप बिजनेस नहीं बना रहे। आज शेयर खत्म करना है। डिवेंचर आ रहा है यार। उसको आगे बुलाने थ्योरी थ्योरी वाले पार्ट में बाहर वापस आओ, चलो जल्दी जल्दी थ्योरी वाले पार्ट में वापस आओ। कल मैंने लास्ट टाइम मैंने ऑथराइज्ड कैपिटल बता दिया था, टाइप्स ऑफ कैपिटल बता दिया था पूरे, यही चैप्टर में बता रहे थे। है ना? बार-बार बता। पूरे सारे कैपिटल के टाइप बता दिए थे। डन? ठीक है ना? शेयर कैपिटल के टाइप बता दिए थे मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में। ऑथराइज्ड कैपिटल बताया था। ऑथराइज्ड के बाद इशूड कैपिटल, इशूड रिजर्व बताया था। इशूड के दो टाइप कौन से थे? जल्दी बोलो। सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब के दो कौन से? सब्सक्राइब के दो। बच्चे नहीं ढूंढ पाए। सब्सक्राइब के दो पार्ट है कहाँ सर? मुझे ध्यान नहीं ऐसी कुछ था। सर नहीं मिल रहा है, चैप्टर से गायब है। नहीं बच्चों को धोखा दे रहे हैं। कॉर्डम, नॉन कॉर्डम। पेज नंबर 330 निकाल लेना यार। अभी तक कौन पढ़ी है? अभी तक कहाँ से बोल रहे हैं? बता दे पूरा। तो पूरी रिकॉर्डिंग में बात चाहती है तुम। 30 नहीं खोलते बन रहा है इनसे। बहुत अच्छी हुई है। 2 दिन पहले को पढ़ाया, भूल गया। मैं तो नहीं थी, फिर से मेरे को पता है। तुम ज्ञानी हो ना? ज्ञानी नहीं, मेरा मदर ज्ञानी था बताने के लिए। ऑथराइज्ड कैपिटल, सर मेरी रिकॉर्डिंग से ना रुको। ऑथराइज्ड कैपिटल, इधर ध्यान दो। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके बाद इसमें दो टाइप थे, इशूड और रिजर्व। गलत है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है? उसकी खुद की स्पेलिंग भी गलत होती है। मेरी सही तुम गलत लिखती हो। इशूड में दो टाइप कौन से बताए थे? नहीं सब्सक्राइब होता है, खुद गलत लिखती है। सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। इसके दो पार्ट, लाइक डिसलाइक। कॉर्डम, नॉन कॉल्डम। पेड अप और अनपेड अप। कॉल जिनको कॉल किया उनमें से पेड अप, नॉट पेड अप। यहीं पे होता है फॉरफीट, ध्यान रखना। जो लोग पैसे नहीं देते वहीं पे उसके शेयर फॉरफीट हो जाते हैं। पेड अप के बाद क्या था? क्या था? कुछ नहीं था। नमस्ते क्यों बना रहे हैं? हटाइए, एक्स्ट्रा पहाड़ बन रहा है। नहीं था, नहीं था। आधा दिमाग उड़ा था, है ना? ध्यान दो कैसे समझाया था। 100 करोड़ के मान लो शेयर है, तो आपने 60 करोड़ इशू किया, 40 करोड़ बचा लिया। 40 की संख्या लेकिन 90 दिख रहा है वो। ठीक, ध्यान देना। 60 करोड़ में से
हो सकता है 50 करोड़ सब्सक्राइब हो, 10 करोड़ सब्सक्राइब ना हो, तो ये वापस कहाँ चले जाएंगे? रिजर्व में। अब 50 करोड़ में से आपने कॉल पूरे लोगों से पैसा मांगा या कुछ लोग से मांगा? मान लो आपने 40 करोड़ से पैसे मांगे, 10 करोड़ को अभी बचा के रखा है, बाद में पैसा मांगे, रिजर्व में ही जाएगा बोर्ड में। ये इशू हो गया ना, इसलिए। अच्छा हाँ। अब कॉल्ड अप में हो सकता है आपको 35 करोड़ रुपए के शेयर के पैसे मिल जाए और 5 करोड़ के शेयर के पैसे ना मिले। तो जब नहीं मिलेगा तो यहीं पे हम क्या कर लेंगे? फॉरफीट। और ध्यान से समझना, जो शेयर फुली पेड अप हो जाता है, नई चीज जोड़ रहा हूँ, जिस शेयर का पूरा पैसा मिल जाता है, यानी 100 का शेयर है, 100 रुपया पूरा मिल गया, इट इज कन्वर्टेड टू स्टॉक। हम जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, उसको शेयर मार्केट नहीं बोला जाता, उसको स्टॉक मार्केट। वहां पे स्टॉक बिकता है, ना कि शेयर, ठीक है ना। तो शेयर ट्रेडिंग नहीं होता, स्टॉक ट्रेडिंग होता है। तो स्टॉक में कौन कन्वर्ट होता है? जिस शेयर का पूरा पैसा मिल जाता है। डन? अच्छा, टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये कैपिटल के टाइप है, ठीक है ना। इक्विटी भी इतने प्रकार का हो सकता है, प्रेफरेंस भी इतने प्रकार से स्टेप चल सकते हैं। पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइप बताओ, बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, कोई भी टू, एनी टू। सर एक्सप्लेन फाउंडेशन टाइप। सर अगर शेयर कैपिटल टाइप पूछेगा तो ये लिखेंगे, और शेयर के पूछेगा तो ये लिखेंगे। शेयर कैपिटल के टाइप पूछेगा तो ये लिखेंगे, और कुछ शेयर के टाइप पूछेगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस। ध्यान दो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच आर द 2 ऑप्शन अवेलेबल ऑन द कंपनी इन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ा? जाओ क्वेश्चन तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है, 2023 में आया था। वो कौन से 2 तरीके हैं या 2 ऑप्शन है जब ओवर सब्सक्राइब में यूज किए जाते हैं? अगर एप्लीकेशन जरूरत से ज्यादा आ जाए तो उसको ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। आपने 1000 शेयर इशू किए, 2000 एप्लीकेशन आ गई, 1000 इशू किए, 800 एप्लीकेशन आई। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ शेयर इज ओवर सब्सक्राइब, व्हाट आर द 2 कंडीशन? पहला रिटर्न, क्या कर सकते हैं हम? एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। 2 नंबर में था, देयर आर 2 ऑप्शन अवेलेबल ऑन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नंबर 1, रिटर्न द मनी, जो इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो पैसा आप क्या कर दो? वापस कर दो। सेकेंड, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। अगर ज्यादा पैसा मिल गया है एक्स्ट्रा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, अभी भी और बचा तो कॉल में एडजस्ट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल इसका दिया था कि आपके किसी स्टूडेंट ने मान लो फुल फीस पे कर दी जुलाई के महीने में, तो क्या होगा? उसकी आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसकी फीस एडजस्ट होती चली जाएगी, लास्ट में 0 हो जाएगी। डन? तो इट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। हो सकता है उससे बोला जाए भाई जुलाई का पैसा हम काट लेते हैं, बाकी पैसे वापस ले जाओ, जब टाइम आएगा तब जमा करना। इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ मनी। आपने वापस कर दिया या अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में एडजस्ट। दीज आर द 2 कंडीशन। क्या हो रहा था? पैसा भी रखेंगे, भगा भी देंगे। अंडर सब्सक्राइब हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। 1 नंबर, राइट द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन शेयर, क्योंकि थोड़ा लीक सेट है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इन एडवांस?
बहुत पसंद है। ओए इधर ध्यान दो। क्या बोले? What do you mean by call in advance? When any shareholder paid his call money, his allotment or application. अबे नाम नीचे सर्चिंग With if any shareholder paid his call money with allotment or अंदर घुस गए application. देखो प्रीवियस पहले मिलेगा, एडवांस कब मिलेगा? पहले। तो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल जाए, फर्स्ट सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में मिल जाए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा एप्लीकेशन में मिल जाए। यानी इफ एनीबॉडी पेड हिज अलॉटमेंट कॉल मनी विद अलॉटमेंट और एप्लीकेशन इज नोन एज कॉल इन एडवांस। हो गया जब कोई बंदा कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ में दे देगा, इसको हम कॉल इन एडवांस कहते। आप 2 नंबर में आए, बहुत लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं, 30 वर्ड्स आर सफिशिएंट। गाने को तब मारे इसके पुकार गई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। छोड़िए ना, 200 वर्ड कितने पेज पे आएगा? 2000 जब 30 वर्ड 2 पेज में आ रहे हैं तो सवाल कैसा है? जैसा वैसा जवाब है। सवाल तो पता नहीं मेरे को, तो मैं 3 ही पेज लिख के आ जाऊंगी। काउंट करिए बेटा, 3 पेज लिखूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑन शेयर होल्डर। फॉरफीचर ऑफ शेयर जब पढ़ाऊंगा, अभी थ्योरी में तब बताऊंगा, अभी हम शिफ्ट शेयर की बात कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन क्या बोल दिया? गिव द जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री बनेगी 6 एंट्री है, सॉरी। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, कॉल की 2 एंट्री। बैंक अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल। ये वाली 6 एंट्री आपको सिर्फ लिख देनी विद नरेशन। 4 नंबर प्रोफार्मा बनाना है कि थ्योरी लिखनी है? जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा, फॉलोइंग एंट्री हैज बीन पास एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर। प्रोफार्मा बनाइए, 6 एंट्रियां लिखिए नरेशन के साथ, अमाउंट के कॉलम में डैश। अगर बिजनेस होती ना और मर्जी आती, फिर सर वो बैठ कर जो मैंने टाइप्स ऑफ शेयर अभी आपको ये पढ़ाया ना टेबल, ये पूरा थ्योरी में यहाँ लिखा हुआ है, बुक में पूरा नोट में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फोटो डाल दो ग्रुप में, बाद में बोलना कि नहीं मिल रहा। माइनस मार्किंग की वजह से सेकंड रैंक से 8 में गुस्सा चढ़ती है। बस ये अच्छा है कि लॉन्ग में मालूम है क्या हुआ है? अच्छी खासी रैंक है। तो वो अपना मन हल्का करने आती है। सर आज ही तो आई हूँ मैं। मालूम है क्या है? समझो, मैं जब ये करने जा रही थी तो मैंने उससे बोला तुमको अपने वजन के बराबर किताब पढ़नी पड़ेगी। तो उसने किताब कम पढ़ने के चक्कर में देखो क्या किया। क्या किया? उधर ही तो अभी आते ही लोग बोली काफी पतली हो गई। बोला कि मेरे को उसी तरह लग रही है। एक अलग कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, सुनो किसकी। अपने मन की। कोई कुछ भी बोले तुमको ये करके निकलना है बस। सर वेट मशीन पड़ेगा नहीं तो पापा मेरे वेट मशीन की वेट थोड़ा चलेगा ना। हो गया? बोल देंगे बेटा बैग उठाओ और आप संन्यास ले लो। घर के लायक कितने एग्जाम होते हैं? कितने देना चाहती हो? अटेम्प्ट कितने देना चाहती हो? एक अटेम्प्ट में निकाल दो तो यार 4 साल में सीए बन जाओगी। हमारे टीचर्स का मोबाइल में नहीं चले तो पढ़ते। अब देखो कोई पूछता है सीए कितने साल का, तो यही पूछे तुम कितने साल का करना चाहिए। सुनो 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 सुनो, सीए होता 3.5 साल।
आर्टिकल सही है। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो 3.5 साल में हो जाएगा। सर, वो ईमानदारी में रहने का क्या मतलब है? ईमानदारी में रहने का क्या मतलब है? ईमानदारी में रहने का मतलब है कि केवल किताब में जूझे रहो और कुछ खाना पीना छोड़ दो। और बाकी सब बात सही बोल रहे हो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। सर, 1 मिनट तो निकाल सकते हैं शेयर को। क्या कहते हैं? स्ट्रीक बनाने का। कोई जो तो फिर निकल गया। 1 मिनट की तो चाहिए होता है। हाँ तो सीए निकल जाएगा भाई, तो सीए निकल जाएगा। सर पता है उन्होंने कितने अच्छे कर दिया है कि फाउंडेशन टफ कर दिया कि जिसको नहीं करना है इधर से ही भाग यही जाए। जवाब दिया। आगे बढ़ी ना। हाँ, फाउंडेशन टफ आता है। नहीं फाउंडेशन टफ कर दिया, पहले इजी था। चलिए पहला आते हैं मीनिंग। चांदनी निकालेगी। चांदनी निकालेगी। ध्यान दो। ध्यान दो उधर। सर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सभी फ्यूचर्स लिए बैठे हैं तो अब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हमको अपने बिजनेस को नहीं सिलवाना। सर, मैं नहीं हूँ। सर मुस्कान करती हूँ। चलो मुद्दे पे आओ। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी कैपिटल इज नोन एज। कंपनी की कैपिटल का छोटा छोटा जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? शेयर। व्हाट इज स्टॉक? फुली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। उस शेयर को जिसका पूरा पैसा दे दिया गया हो उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक? ध्यान रखना। मैं चढ़ा लूंगी इसमें। अरे देखो पटा लूंगी तो पटा अपनी प्रॉपर्टी। इनकी बाजार अच्छी इधर आओ। सर, छिपकली। कमर के नीचे ही आ अभी हमारा कढ़ाई नहीं चढ़ी। तो मैं ध्यान दो। डालेंगे ना चलिए इधर ध्यान दो। ओरिजिनल इशू। कंपनी डायरेक्टली केवल शेयर इशू कर सकती है, स्टॉक नहीं। स्टॉक्स जो है स्टॉक ब्रोकर्स के पास चले जाते हैं। कंपनी जब शेयर इशू करती है उसके पास पैसे आ गए, उससे वो बिजनेस चलाएगी। उस शेयर का जब जो शेयर होल्डर है जब पूरा पैसा पे कर देगा तो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर को कहाँ बेचना चाहे। कंपनी स्टॉक इशू नहीं करती, कंपनी शेयर इशू करती है। वो शेयर जब पूरा पैसा पे हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेडिंग होता है। उस समय कंपनी का रोल हो जाता है खत्म, तब केवल रोल चलता है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक। ओरिजिनल इशू कौन कर रहा है? शेयर का कर रहा है कंपनी, और स्टॉक का इशू नहीं होता। फेस वैल्यू ध्यान देना। शेयर की फेस वैल्यू होती है, तुमने देखा होगा जो भी लिखा आपने, कंपनी इशू द शेयर एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 each, 20 each, 10 each। स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं होती। स्टॉक का मार्केट प्राइस रोज अप एंड डाउन होता है। ठीक है ना। सीरियल नंबर इसका सीरियल नंबर होगा, यानी नंबरिंग होती है इसमें। जैसे नोट में नंबर होता है ऐसे इसमें भी नंबर होता है। हाँ होता है, आपने बताया था। स्टॉक में नंबर नहीं होता। वाई समझो। ग्रुप रैप्स दिख रहा है वो मेरे को। यही करता है। अरे यार सब ग्रुप्स लिख रहा है, आगे
ध्यान दो, शेयर्स का बंडल नहीं होता। बंडल का मतलब ग्रुप ऑफ शेयर। स्टॉक जो होता है ना वो कैसे होता है, जैसे 100 शेयर हैं, उनके पूरे पैसे पे हो गए तो उसका एक बंडल बनेगा and it is known as one share, sorry one stock। जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है ना, तो अगर 100 शेयर होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, 100 शेयर को आप प्लस कर देंगे, एक बंडल बन जाएगा और एक उसकी वैल्यू हो जाएगी जितनी इसकी टोटल वैल्यू थी, यानी इट इज नोन एज 1। 100 शेयर का एक बंडल बन गया, इसकी क्या वैल्यू है 10,000, तो आपके स्टॉक की प्राइस हो गई, यानी एक स्टॉक 10,000 का। ध्यान देना, इशू एट इशू इन पीस या फ्रैक्शन लिख लो, करना ही पड़ेगा भाई। ये बाहर इशू इन फ्रैक्शन, क्या इशू इन फ्रैक्शन? जैसे आप 1.5 शेयर इशू नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। 10.5 शेयर इशू नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ये राउंड फिगर में इशू होगा, 1 2 3 4 5 10 20 25 ये हो सकता है। अगर कोई चाहे कि हमको 2.5 शेयर चाहिए तो उसको 2.5 शेयर मिल जाएगा। क्यों मिल गया 2.5 शेयर? स्टॉक का क्या मतलब है? 2.5 स्टॉक का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस, एक स्टॉक कितने शेयर का कॉम्बिनेशन है 100, तो 2.5 स्टॉक कितने शेयर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 250। स्टॉक जो है वो पॉइंट में इशू है, फ्रैक्शन में इशू हो सकता है, लेकिन शेयर नहीं हो सकता। कोई बोले कि मेरे को 1.5 शेयर दे दो या 101.5 शेयर दे दो, इट इज नॉट, बट इन स्टॉक इट इज पॉसिबल। स्टॉक को फ्रैक्शन में या टुकड़ों में इशू किया जा सकता है, शेयर को इशू नहीं किया जा सकता। अरे दिखाई वैल्यू अप एंड डाउन, शेयर की वैल्यू अप डाउन कभी नहीं होती। एक बार जो इशू है 100 रुपए का तो 100 का ही है वो। हमको जो मार्केट में फ्लक्चुएशन मिलता है वो शेयर का फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो स्टॉक का फ्लक्चुएशन। स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन, स्टॉक का प्राइस शेयर, जैसे शेयर की फेस वैल्यू होती है लेकिन स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं। क्यों? आपने जो स्टॉक आज आपके पास रखा हुआ है 1,000 रुपए की कीमत मान लो स्टॉक है, अगले दिन पता चला वो ओपन ही हुआ है 500 से, यानी उसकी मार्केट प्राइस 500 रुपए डाउन होगा। भाई तुमने तो इसलिए रखा था ना कि कल 150 का हो जाए, 1,500 का हो जाएगा, होने पड़ गया। क्यों? रात को ऐसी घटना घट गई तो उस मार्केट की वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू डाउन हो गई, या ऐसी घटना घटी कंपनी की वैल्यू अप हो गई। मान लो रात को न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सब्सिडी, मान लो आपको सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, उसका शेयर तुम्हारे पास है, रात को न्यूज आती है कंपनी सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड 50% सब्सिडी ऑन सोलर पैनल या होम सोलर पैनल। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी जिसका तुम्हारे पास शेयर है वो होम सोलर पैनल बना रही है, उसकी सेल अब अचानक से बढ़ेगी। क्यों? अभी जो सोलर पैनल 1 लाख रुपए का घर पे लगता है तो अब उसमें 50,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो उसका 50,000 ही लगने वाला है, तो सेल बढ़ जाएगी, तो आपके शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगी। तो वो है स्टॉक। तो स्टॉक में कोई फेस वैल्यू नहीं है और उसकी प्राइस अप एंड डाउन, शेयर की प्राइस अप डाउन नहीं होती। अब बुक में पता नहीं इसमें क्या लिखा है, लाइट ऑफ दे रहा डीजे बजेगी तो बोलो ना गाने चिकने के बारे में सोचता है जी नहीं लगता।
ध्यान देना, ट्रांसफर। शेयर को आप किसी और को नहीं दे सकते। अगर शेयर, आप बात समझो, शेयर आप किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। शेयर अगर आपने खरीदा है तो वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसका पूरा पैसा पेड नहीं हो जाता। किसको मारना है? चलो इधर ध्यान दो, शेयर ट्रांसफर नहीं होगा और स्टॉक ट्रांसफरेबल है। 3 नवंबर तुम्हारा है। ध्यान दो, होल्डर रजिस्टर, इसका कंपनी के पास रजिस्टर होता है, इसका कोई रजिस्टर नहीं होता। समझो बात को। शेयर होल्डर का स्टॉक, सॉरी, शेयर होल्डर का रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है। कोई कंपनी को मालूम है कि ये शेयर इसको दिया है, इसी के पास रहना है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं होगा। होल्डर रजिस्टर, जो कंपनी जिसको शेयर दे रही है वो शेयर होल्डर, जिसको स्टॉक दे रही है वो स्टॉक होल्डर। समझना, कंपनी शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है, यानी उसका नाम, पता, फोन नंबर, एड्रेस अपने पास रखती है, क्योंकि उसको मालूम है कि शेयर किसी और के पास जाएगा नहीं। लेकिन ओए, ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। सारे कह सट्टा बाजार है भाई, इससे बड़ा कहते हैं। इधर ध्यान दो, लेकिन क्योंकि स्टॉक ट्रांसफरेबल होता है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास, इसलिए कंपनी इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। इसका रिकॉर्ड रखता है सेबी। फोटो खींचो, नंबर डालो, बाकी कल। लेट्स टॉक टुमारो, निकल लो। मम्मी दो मिनट के बाद तुम्हें लोग तो बोल रहा हम नहीं जा रहे। मैंने कल की देखी, मेरे लग गई इंजेक्शन। कल लगी थी ना, आज थोड़ी लगी है। हम 4 टिकट ओए देवी किनारे चलो। चुप, क्या है? वो भी उसके साथ